Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में फिज़िकल का CBCS 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ दिस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़। सो ऑलरेडी इस सीरीज़ में 3 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड दिस ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू contents and regular contents in this channel. This helps us grow. So please keep supporting. So last 3 videos में हम लोगों ने डिस्कस किया था about the basics of molecular spectroscopy. कितने types of spectroscopies होता है, सब spectroscopies का basic concepts हमने डिस्कस किया है। उसके बाद the different regions of electromagnetic spectrum हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको लेके हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दोज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है देन प्लीज़ चेक देम आउट फर्स्ट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर वीडियोज़। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव रीजियन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दिस अराइजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का रोटेशन होता है इन सम प्लेन्स एंड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वी get to study rotational spectroscopy in microwave region। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि in rotational spectroscopy the molecules must have a permanent dipole moment, that is mu should not be equal to 0। only if they have a permanent dipole moment तभी वो molecules show करेंगे rotational spectroscopy या फिर उन मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम हम लोग को देखने को मिलेगा इन माइक्रोवेव रीजन। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ जो रोटेशन होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर 3 डायमेंशनल बॉडीज। सो जो रोटेशन होता है ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स दे कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इसलिए हम लोग इन रोटेशंस को 3 एक्सिस के अलोंग डिवाइड कर देते हैं। सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिरेक्शंस के अलोंग हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर अराइजेस ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम लोग को फिजिक्स के नॉलेज से पता है। जब भी एक बॉडी मूव करता है, रोटेट करता है, देयर अराइजेस ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल्स ये 3 डायमेंशनल बॉडीज मूव करेंगे देयर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिरेक्शंस के अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं और इनको हम लोग ऐसे नेमिंग देते हैं IA, IB and IC, where A, B and C are 3 axes which are mutually perpendicular to each other. Now आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ वी कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स जहाँ पे in each of these groups the moment of inertia that are possessed by the molecules are different and the relation between the moment of inertia are also different। so इस relation के basis पे हम लोग molecules को different groups में classify कर सकते हैं। so ये आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं। so first of all the first category that we have that is for the linear molecules। linear molecules for example HCl, this is a diatomic molecule या फिर a triatomic molecule like OCS।
सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है या फिर उनमें रिलेशन कैसा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कैन बी 3 एक्सिस वेयर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो मान लेते हैं ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है और 3 ये बॉन्ड है इसके बीच में और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है. मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और इस बॉन्ड के अलोंग और एक एक्सिस है. सो दिस इज लाइक दिस. ये ऐसे एक्सटेंड होगा, ये ऐसे एक्सटेंड होगा. इसको नाम दे देते हैं IA, इसको नाम दे देते हैं IB, इसको नाम दे देते हैं IC. ओके. नाउ अगर हम लोग देखें व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास और मास ऑफ द बॉडी M multiplied by the perpendicular distance of that center of mass from the axis of rotation. So यहाँ पे IA के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दिस इज दिस. द सेंटर ऑफ मास या फिर मास ऑफ दिस एटम्स आर लाइंग अलोंग दिस एक्सिस. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम दिस एक्सिस. दिस इज 0. सो हियर R इज इक्वल्स टू 0. क्यों 0? क्योंकि ये मास ये एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है फ्रॉम दिस एक्सिस. सो दिस R इज इक्वल्स टू 0. सो अगर R 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी गेट IA इज इक्वल्स टू 0. सो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स IA is equals to 0. But IB and IC are not equals to 0. For IB यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं for IB and also for IC, ये IB के लिए इस एक्सिस से इस मास का एक डिस्टेंस है, इस मास का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी. Similarly for IC, this is the axis. So this is the perpendicular distance from this mass and this is the perpendicular distance from that mass. So there are finite perpendicular distances from both of these axes B and C, and that's why IB and IC are not equals to 0. So IA is 0 here, but IB is not equals to 0, IC is not equals to 0. और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि IB will be equal to IC because the mass of the atoms will be same for IB and IC. The distance are also the same. This is one distance, this is another distance. For both IB and IC, they are the same, they are finite, and that's why here IB will be equal to IC and IA will be equal to 0. So these are the primary conditions for linear molecules in rotational spectroscopy. और एक चीज़, in rotational spectroscopy we have a term which is called rotational constant and it is denoted by capital B. So जितना different types of moment of inertia होगा in a molecule, उतना ही number of rotational constant होगा in a molecule. So यहाँ पे in linear molecules we can see there is only one type of moment of inertia because IB and IC are equal to each other and IA is equals to 0. So only one type of moment of inertia है इस type of molecules में. So यहाँ पे there will exist only one rotational constant. And examples of this type of molecules are H2, N2, CO, HCl, HF, CO2, CS2, HCN and so on, जो भी linear molecules होते हैं.
सो जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम लोग ग्रुप कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल टॉप्स। सो स्फेरिकल टॉप्स में वो सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं विच आर परफेक्ट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। सो परफेक्ट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्फेरिकल टॉप्स। और वहाँ पे क्या होता है, IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले फॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स along the three axes, then these three moments of inertia will be equal to each other. So these type of molecules are, for example, CH4, SF6, P4, NH4 plus and so on. So जो perfectly tetrahedral और octahedral molecules होंगे उनके लिए along the three axes the moment of inertia will be same. So यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही rotational constant देखने को मिलेगा. Since all the moment of inertia are same, so we will have only one rotational constant. So जो next type of category होता है that is called symmetric tops. सो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोग ग्रुप करते हैं उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऑफ द मॉलिक्यूल, सो प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑर्डर है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए. n इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. सो 3 से कम होने से नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या होता है, IA इज़ नॉट इक्वल्स टू IB बट IB इज़ इक्वल्स टू IC एंड ऑल्सो IA इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हम लोग को दो टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है. वन इज़ IA विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका एक फाइनाइट क्वांटिटी रहता है, एंड अनदर टाइप इज़ IB एंड IC विच आर इक्वल टू ईच अदर. सो क्योंकि यहाँ पे दो टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को देखने को मिलता है, सो वी हैव टू रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स हियर. सो वी हैव टू रोटेशनल constants here. Okay, now again we have two types of categories in symmetric tops. One is called prolate type of molecules, another is called oblate type of molecules. ये prolate type of molecules जो है they look like shuttlecock. जो बैडमिंटन का शटलकॉक होता है उसके जैसा होता है दिखने में, लाइक दिस. ओके, सो लाइक शटलकॉक दे लुक, दे हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस. एंड ऑब्लेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है दे आर डिस्क लाइक, दे आर डिस्क लाइक. So they are flat, they are like disc, so two dimensional structure उनका होता है. So for prolate क्या होता है, principal axis का जो order है n that should be greater than equals to 3 and IB is equals to IC and they are greater than IA and all C and V molecules except C2V, क्योंकि C2V में प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑर्डर है दैट विल बी 2, सो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा. यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. सो जो मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप होता है CNV एक्सेप्ट C2V, वो मॉलिक्यूल्स प्रोलेट टाइप होते हैं. For example, CH3F
CH3, CN, NH3, ये सब है C3V. So they are prolate type. For oblate, यहाँ पे भी N greater than equals to 3 होगा and IB is equals to IC but they are less than IA. और यहाँ पे all DNH पॉइंट ग्रुप का मॉलिक्यूल्स बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट D2H, क्योंकि यहाँ पे D2H में प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर हो जाएगा 2, तो ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा. सो एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑब्लेट का BCl3, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है. बेंजीन, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका पॉइंट ग्रुप है D6H. एंड साइक्लोब्यूटाडाइन. सो ये मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इन सिमेट्रिक टॉप्स. एंड अगेन अगर हम लोग को बोले इन सिमेट्रिक टॉप्स क्लासीफाई देम एज प्रोलेट एंड ऑब्लेट, वी कैन क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस. अगर शटलकॉक टाइप स्ट्रक्चर हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रॉ करें फॉर CH3F, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है लाइक दिस. सो दिस इज़ लाइक ए शटलकॉक स्ट्रक्चर. सो ये प्रोलेट मॉलिक्यूल होगा. अगर वो प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ देन दिट विल बी ऑब्लेट मॉलिक्यूल. ये प्रोलेट में एक एक्सेप्शन है जो क्वेश्चन आ सकता है इन एनी एग्ज़ाम, जिसमें C2 एक्सिस है और S4 एक्सिस है, फिर भी वो प्रोलेट है. द प्रिंसिपल एक्सिस इज 2 फॉर C2 but still it is a prolate molecule and this molecule is allene. So this is the structure. 2 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में लाई करता है और बाकी 2 हाइड्रोजन जो है वो एक above the plane और एक below the plane लाई करता है. और जो लास्ट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स. सो फॉर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स all the moment of inertia are different, that is IA is not equals to IB and this is not equals to IC. So यहाँ पे 3 types of moment of inertia है which are not equal to each other. So यहाँ पे हम लोग को 3 रोटेशनल कांस्टेंट देखने को मिलता है. ओके और ये मॉलिक्यूल्स जो है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, इनका पॉइंट ग्रुप होता है CS या फिर एनी अदर पॉइंट ग्रुप वेयर ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज लेस देन और इक्वल टू 2. N is the order of principal एक्सिस. सो CS पॉइंट ग्रुप वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे बिलोंग करता है या फिर एनी अदर टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है लेस देन और इक्वल टू 2. फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होता है C2V. इसका प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है 2. देन H2O2 इसका जो पॉइंट ग्रुप है दैट इज C2H. देन मिथानॉल, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस और इसका पॉइंट ग्रुप जो है दैट इज CS. सो ऑल दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू एसिमेट्रिक टॉप. Some other examples are NO2, anthracene, H3BO3 and so on. So these are the different categories of molecules जहाँ पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं according to their moment of inertia. So
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में हम लोगों ने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, उनका रिलेशन भी डिफरेंट होता है, एंड हम लोग अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस उन मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, एंड दिस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम सो दैट हम लोग एग्ज़ाम में इजीली मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं कि कौन से ग्रुप में वो बिलोंग करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनिशियल पार्ट ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो हम लोग इन अपकमिंग वीडियोस और भी सीखेंगे अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो स्टे ट्यून्ड. और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे या फिर कंटेंट्स अच्छा लगे इस चैनल का, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए. दिस हेल्प्स अस ग्रो. एंड आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम. And any type of comments or feedbacks or doubt clarification or any type of suggestion, whatever you have to share with me, you can comment down in the comment section. I am always happy to address them. Thank you so much for watching.